हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप उत्तराखंड बोर्ड क्लास 9th के स्टूडेंट्स हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9th का 2026 का हिंदी का वार्षिक पेपर दिखाने वाला हूं, जो कि आपका वायरल पेपर है। इस पेपर में जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं वो यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा, उनको आप जरूर तैयार कर लेना, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से क्लास 9 के और भी सब्जेक्ट के पेपर्स की वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मैं यहाँ पर आपको इस वायरल पेपर में पूछे गए क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, यहाँ से आप उनको नोट कर लेना। और अगर आप क्लास 9 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी देखना चाहते हो तो उसकी मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको क्लास 9 के पिछले साल के सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। अब देखते हैं हम इस पेपर को। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप YouTube पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा क्लास 9 का हिंदी का 2026 का वार्षिक पेपर है, और ये हमारा टोटल होता है 80 नंबर का। इसमें आपका 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो इसमें हमारा ये पहला खंड है, खंड आ। तो पहले हम इसके खंड आ को देख लेते हैं, इसमें हमसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो ये हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है, जहां पर हमें एक गद्यांश दे रखा है और इस गद्यांश से रिलेटेड यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रखे हैं। और ये जो आपका पहला क्वेश्चन होता है, इसमें जो गद्यांश हमें दे रखा होता है ये आपकी बुक से रिलेटेड नहीं होता है, ये आपका बाहर से पूछा जाता है। और ये जो गद्यांश होता है हर साल नया ही पूछा जाता है, कोई पुराना रिपीट नहीं होता है। तो इस गद्यांश से रिलेटेड जो हमसे क्वेश्चन पूछ रखे होते हैं उनके आंसर हमें इस गद्यांश को पढ़कर ही बताने होते हैं। तो यहाँ से हमारा ये गद्यांश स्टार्ट हो जाएगा। अब इस गद्यांश से पूछे गए क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, उनको आप यहाँ से नोट कर लेना और आराम से आप उन क्वेश्चन के आंसर को इस गद्यांश में से ढूंढ लेंगे। तो ये हमारे यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं, ये पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस हैं, और हर साल नया आता है और बहुत आसान होता है। आराम से आप इस क्वेश्चन को कर आ जाएंगे। अब देखते हैं हम इसके दूसरे क्वेश्चन को। अब ये हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें हमें यहाँ पर किसी एक विषय पर 200 शब्दों का निबंध लिखना है, और हमें यहाँ पर दो टॉपिक दे रखे हैं और ये हमारा 8 नंबर का निबंध होने वाला है। तो यहाँ पर जो हमें दो टॉपिक दे रखे हैं, दोनों में से किसी भी एक टॉपिक पर हमें लिखना है स्वच्छ भारत अभियान, या फिर कंप्यूटर आज की आवश्यकता, या फिर आपका पेड़ पौधों से रिलेटेड आ सकता है, या फिर उत्तराखंड में आपदा से रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक आपका इस साल आ सकता है। और यहाँ पर जो हमें दोनों ही टॉपिक्स में सब हेडिंग दे रखी है, इन्हीं टॉपिक्स के बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। एक तरीके से हमारी हेडिंग है, इन हेडिंगों में हमें लिखना है। बहुत से स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता है कि हेडिंग हमारी क्या होती है, इन्हीं हेडिंगों के बारे में हमें यहाँ पर लिखना होता है। ऐसे यहाँ पर भी हमें हेडिंग दे रखी है। तो ये दोनों ही वैसे तो हमारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मैंने आपको दो टॉपिक्स बताया निबंध में उनको आप जरूर तैयार कर लेना। अब ये इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमारा 4 नंबर का है। इसमें हमें यहाँ पर प्रार्थना पत्र लिखना है। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को 7 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है, या फिर हमें इसके अथवा में भी दे रखा है और इसमें भी हमें यहाँ पर प्रार्थना पत्र लिखना है पेयजल की समस्या के ऊपर। तो ये जो आपका अवकाश वाला प्रार्थना पत्र है ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये लगभग हर साल आता रहता है। तो इसको आप हिंदी के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर ले, और बहुत आसान है मेरे हिसाब से, आप सभी स्टूडेंट्स को आता भी होगा लिखने। अब देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चंस को। अब ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे एक एक नंबर के हैं, और ये हमारे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर 3-3 नंबर के हैं। और यहाँ पर हमसे ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रखे हैं, ये आपके हर साल आते रहते हैं। जैसे उपसर्ग पूछ लेता है, और उसके बाद में यहाँ पर हमसे प्रत्यय पूछ लेता है, समास विग्रह पूछ लेता है, और साथ में विश्लेषण पूछ लेता है। तो यहाँ पर जो हमें उपसर्ग दे रखे हैं इससे हमें शब्द बनाने हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपका हर साल रिपीट होता रहता है। बस यहाँ पर आप इन क्वेश्चन को कर देख लेना, और उसके बाद में यहाँ पर आपको प्रत्यय अलग करने हैं, समास विग्रह करना है और विश्लेषण करना है। तो इनको आप पहले से तैयार कर रख लें, आपके सेम टू सेम यही आएंगे। बस यहाँ पर जो हमें शब्द दे रखे हैं ये आपके चेंज हो सकते हैं, तो तैयार कर रख लें। ऐसे ही जो हमारा 5वां क्वेश्चन है और छठा क्वेश्चन है, तो इसमें जो हमारा छठा क्वेश्चन है, अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार, इनकी हमें परिभाषा लिखनी है और उसके साथ में उदाहरण लिखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, हमारा 100% आपको इस साल देखने के लिए मिल जाएगा, और इस तरीके क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं एग्जाम में। तो इसको आप जरूरी तैयार कर लेना, इस साल भी आपका आ सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमें यहाँ पर एक काव्यांश दे रखा है, यानी कि यहाँ पर हमें कविता दे रखी होगी, और ये आपकी बुक में से ही होने वाली है। और इस कविता से रिलेटेड यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रखे होंगे, जिनके आंसर हमें इसी कविता को पढ़कर बताने होंगे। और यहाँ पर हमें दे रखा है कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। अगर आपसे पहली वाली कविता नहीं आती है तो इसके अथवा में भी हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन और दे रखा होगा, जिसमें हमें कविता दे रखी होगी। तो दोनों को आप जरूर तैयार कर लेना। दूसरी वाली कविता भी मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर भी हमसे 4 ही क्वेश्चन पूछ रखे हैं, आप यहाँ से इन दोनों को नोट कर लेना और तैयार जरूर कर लेना इनको, क्योंकि आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कविता ही दी जाएगी, तो कविता को आप जरूर ध्यान से पढ़ लेना। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें यहाँ पर 2 क्वेश्चन के आंसर देना है,
एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 2 नंबर का है, तो टोटल क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 4 नंबर का। तो इसमें जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन है कबीर वाला, और जो हमारे पास तीसरा वाला क्वेश्चन है सुविधा और मनोरंजन वाला, दोनों क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस साल भी आपके आ सकते हैं, तो दोनों क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। और क्वेश्चन नंबर 8 में हमें यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा है, और इस गद्यांश से रिलेटेड यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चन दे रखे होंगे जिनके आंसर हमें इसी गद्यांश को पढ़कर बताने होंगे। और ये जो आपके गद्यांश है ये आपकी बुक में से ही होंगे, हमें यहाँ पर चॉइस दे रखी होगी, 2 गद्यांश पूछ रखे होंगे, तो ये आपकी बुक में से ही होने वाला है, तो बुक को आप ढंग से पढ़ लेना। ये आपके किसी भी चैप्टर से आ सकते हैं, और यहाँ से हमारा गद्यांश स्टार्ट हो जाएगा। आगे मैं आपको इस गद्यांश से पूछे गए क्वेश्चन दिखा देता हूँ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमसे 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, और ये हमारा गद्यांश होने वाला है 6 नंबर का, और इसके अथवा में भी हमें यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा है, इससे रिलेटेड पूछे गए क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका गद्यांश वाला क्वेश्चन आएगा, और ये गद्यांश आपकी बुक में से होंगे, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर भी हमसे 2 ही क्वेश्चन पूछ रखे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ पर भी हमें 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है हमारा 2 नंबर का, तो टोटल क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 4 नंबर का। तो इसमें जो हमारा पहला और तीसरा वाला क्वेश्चन है हीरा और मोती और लड़कियों वाला, ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन दोनों ही क्वेश्चन को आप इस साल के लिए भी जरूर तैयार कर ले। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, जहां पर हमें 3 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है 2 नंबर का, तो इन सभी क्वेश्चंस में से यहाँ पर हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हमारे पास चारों ही क्वेश्चन है, चारों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इस साल आने के इनके ज्यादा चांसेस है। लेकिन मेरे हिसाब से आप ये जो आपका पहला वाला क्वेश्चन है, ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है, और ये चौथा वाला क्वेश्चन है, इन तीनों ही क्वेश्चन को तो आप जरूरी पढ़ लेना, ये आपके इस साल भी आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जहां पर हमें गद्यांश दे रखा है, और इस गद्यांश को पढ़कर हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। और ये जो आपका गद्यांश है, ये आपकी जो संस्कृत वाली बुक होगी हिंदी में, उसी से रिलेटेड पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो मैं गद्यांश दे रखा है ये भी हमारा बाहर से आता है। अब मैं यहाँ पर आपको इस गद्यांश से पूछे गए क्वेश्चंस भी दिखा देता हूँ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमसे 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, और कितने कितने नंबर के हैं वो सब यहाँ पर लिख रखा है। इसके अथवा में भी हमें यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा है। अगर आपसे ऊपर वाला गद्यांश ना है तो आप नीचे वाले गद्यांश को कर आ सकते हैं, और यहाँ पर आपको किसी एक गद्यांश के सभी क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ऐसा नहीं करना है कि 2 क्वेश्चन आपने ऊपर वाले गद्यांश से कर दिए और एक क्वेश्चन आपने नीचे वाले गद्यांश में से कर दिया, ऐसे में आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस बात का आप जरूर ध्यान रखना। और ये हमारे दूसरे वाले अध्ययन से पूछे गए क्वेश्चन है, इनको भी आप यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें यहाँ पर एक श्लोक दे रखा है, और उससे रिलेटेड यहाँ पर हमसे क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, और ये भी होने वाले हमारे 2-2 नंबर के। तो क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर एक श्लोक दे रखा होगा, इस बात का आप ध्यान रखना, और उससे रिलेटेड यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रखे होंगे, और वो भी आसान होंगे, आराम से आप उन क्वेश्चन को कर देंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें यहाँ पर संस्कृत के क्वेश्चन दे रखे हैं, और यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है हमारा 2 नंबर का, तो इसमें से जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये जो पहला वाला और ये तीसरा वाला, दोनों क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको आप जरूर तैयार कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 15 में हमें यहाँ पर रिक्त स्थान दे रखे हैं, और यहाँ पर एक रिक्त स्थान हमारा आधे नंबर का है, 4 हमें यहाँ पर करने हैं, और यहाँ पर हमसे ज्यादा पूछ रखे हैं, तो आराम से यहाँ पर आप इनको भर देंगे, और जो भरना है वो भी शब्द में यहाँ पर दे रखे हैं। सही शब्द का हमें यहाँ पर बस चयन करना है। अब देखते हैं हम इसमें आगे। अब अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें यहाँ पर किन्हीं 2 प्रश्नों के आंसर देने हैं, और यहाँ पर हमसे 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है हमारा 4 नंबर का, या तो हमें संधि विग्रह करना है, या फिर हमें समास विग्रह करना है, या फिर हमें कारक और विभक्ति बतानी है। इनको भी आप जरूर तैयार कर लेना। हर साल ये आपकी पूछी जाती है कि आप संधि विग्रह कैसे करेंगे, समास विग्रह कैसे करेंगे, या फिर कारक और विभक्ति का कैसे पता लगाएंगे। बस यहाँ पर आपको ये वर्ड जो है चेंज होकर मिलने वाले हैं, तो यहाँ पर आप इनका अच्छी तरीके से रिवीजन कर लेना। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें हमें यहाँ पर 4 शब्द दे रखे हैं, जिनका हमें यहाँ पर संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना है। 2 नंबर के हमारे पास क्वेश्चन है, और इसके अथवा में भी हमें क्वेश्चन दे रखा है। अगर आपसे ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो आप इसके अथवा वाला क्वेश्चन भी कर आ सकते हैं, जिसमें हमें यहाँ पर 4 वाक्य दे रखे हैं, जिसमें से हमें यहाँ पर 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। अगर आपसे ये भी नहीं आता है तो तब भी आपको एक चॉइस मिल रही है, जो कि आप लास्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं। इसमें हमें यहाँ पर अपनी बुक में से एक श्लोक लिखना है, और ये जो आपका श्लोक होगा ये आपके इस प्रश्न पत्र में नहीं होना चाहिए। इस प्रश्न पत्र के अलावा आपको यहाँ पर एक श्लोक लिखना है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आप 2 श्लोक को तैयार कर लेना। अगर इन दोनों श्लोकों में से कोई एक श्लोक आपके पेपर में आ भी जाए तो आप आराम से दूसरा वाला श्लोक कर आ जाएंगे, और आराम से यहाँ पर आपके 2 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से आप इसे लास्ट वाले क्वेश्चन में जो श्लोक दे रखे हैं इसको ही तैयार कर लेना। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्लास 9th का 2026 का हिंदी का वायरल पेपर। मैंने यहाँ पर आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, और साथ में मैंने यहाँ पर आपको पेपर का पैटर्न भी एक्सप्लेन कर दिया है कि कितने क्वेश्चन आते हैं, किस किस प्रकार के आते हैं, सब कुछ मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपने सब कुछ नोट कर लिया होगा। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ लेना, और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट कर जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। और अगर आप इसी तरीके से क्लास 9th के सभी सब्जेक्ट के वायरल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जैसे ही कोई भी क्लास 9 से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं
तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।